भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने, उस धर्म का प्रचार प्रसार करने और उस धर्म के बारे में स्वतंत्र रूप से बोलने या बात करने की आजादी प्रदान करता है। लेकिन इसी संविधान के तहत किसी को बरगलाकर, धोखे में रखकर या जबरन यदि किसी का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जाती है तो इस संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून के तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन जैसे जैसे कानून को आज मजबूत किया जा रहा है तो वैसे वैसे ही धर्म परिवर्तन करवाने और अपराध को भी अंजाम देने के नए नए तरीकों का इजाद भी किया जा रहा है और उन्हें अपनाकर कभी बच्चों, कभी महिलाओं तो कभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को साजिशपूर्ण तरीके से धर्मांतरण उनका करवाया जा रहा है और इसका शिकार बनाया जा रहा है। इस वजह से कभी किसी को अपने ही वजूद से जुदा किया जा रहा है तो कभी बड़े ही शातिराना अंदाज में उन्हें अपना शिकार बनाकर मासूम लड़कियों की जिंदगी और उनकी आबरू से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो घटनाएं हैं जो हमारे आपके समाज में घटित हुई हैं। लेकिन जब इन घटनाओं के विरुद्ध कोई अपनी आवाज उठाता है या फिर ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कानून के जरिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है तो हिंदुस्तान के सो कॉल्ड सेकुलर लोग पूरी तरीके से अपना सिर उठाकर ऐसे मामलों के खिलाफ बोलने वाले और कानूनी रूप से कदम उठाने वालों के विरुद्ध ही शोर मचाने लगते हैं और साथ ही नया नया ज्ञान यानी कि नए नए तरीके से अपने अपने ज्ञान को परोसने लगते हैं। लेकिन जब बात किसी विशेष धर्म की होती है तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये लोग खामोश हो जाते हैं। जब हिंदू देवी देवताओं का बॉलीवुड के कई दिग्गज मठाधीश मजाक उड़ाते हैं और उसे लेकर कोई फिल्म बनाते हैं तब तो पूरा का पूरा बॉलीवुड इसके लिए एक साथ नजर आता है। मगर जब जिहाद के नाम पर अलग अलग रूपों में गैर मुस्लिमों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो ये बॉलीवुड जगत के कुछ लोग खामोश हो जाते हैं जो अपनी आवाज कुछ समय पहले बुलंद कर रहे होते हैं। आज हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में हम आपके सामने करने वाले हैं खुलासा कुछ ऐसे ही मामलों का जिन्हें हमारे समाज में एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज का जमाना डिजिटल जमाना है जहां हम आज खरीदारी से लेकर पेमेंट करने तक और गपशप करने से लेकर खबरों से अपडेट रहने तक के लिए भी डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल करते हैं। आज के इस डिजिटल युग में मनोरंजन के साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए भी हम व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने की बजाय अधिकतर ऑनलाइन या डिजिटली कनेक्ट होने की ही कोशिश करते हैं और वही काम करते हैं जिसके कई बार सकारात्मक तो कई बार नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। आज खास करके इस डिजिटल माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों तक का जुड़ाव है और इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग का सबसे ज्यादा इन लोगों के बीच क्रेज भी है और यहां तक कि कई लोग इस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए खेल खेल कर पैसे भी कमा रहे हैं और कई ऐप्स के माध्यम से तो ऑनलाइन जुए तक खिलाए जा रहे हैं जिसे अगर फिजिकली आपने खेला तो पुलिस पकड़ती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी या पत्तेबाजी धड़ल्ले से जारी है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। लेकिन आज मैं इस ऑनलाइन सट्टेबाजी या पत्तेबाजी के बारे में आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं बल्कि आपको वाकिफ कराने जा रहा हूं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े ऐसे मामलों से जिनके जरिए बड़े ही शातिराना अंदाज में हिंदू लड़के और लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनसे ठगी की जा रही है और उनका धर्मांतरण करने के साथ साथ उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 से लेकर साल 2024 के बीच ऐसे लगभग 11 मामले सामने आए हैं जो कि ज्ञात हुए हैं, मगर कई ऐसे भी मामले अभी भी अज्ञात हैं जो मीडिया के सामने या पुलिस के सामने नहीं आए हैं। जिन घटनाओं का मीडिया के सामने खुलासा हुआ है या पुलिस के सामने खुलासा हुआ है उनमें यह बात सामने आई है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिम विशेषकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उन्हें पहले तो अपने मायाजाल में फंसाया जा रहा है, फिर उनकी जिंदगी को अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा है और उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है, जिनमें नाबालिग बच्चे तक शामिल हैं और ऐसे गेम्स में पबजी, फ्री फायर जैसे कई और गेम्स भी शामिल हैं।
इन मामलों में पहले तो ये षड्यंत्रकारी अपने टारगेट से दोस्ती करते हैं, उन्हें झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनका मानसिक, शारीरिक या आर्थिक शोषण करते हैं और फिर उन पर जबरन धर्म बदलने का दबाव भी बनाते हैं। तो चलिए अब आपको इस गेमिंग जिहाद से जुड़ी इन 11 घटनाओं से भी रूबरू करवाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, बाकी कई घटनाओं के बारे में आपको संक्षेप में भी बताएंगे। आज हम सभी के सामने एक गंभीर मुद्दे के रूप में ये घटनाएं खड़ी हैं और साथ ही हमें ये सावधान भी कर रही हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे जून 2022 की उस घटना से जिसमें फ्री फायर गेम के जरिए एक नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया गया था और फिर अंत में 9 नवंबर 2024 की उस घटना के बारे में भी आपसे जिक्र करेंगे, जहां एक हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में, अपने झांसे में फंसाकर उसका रेप किया गया, फिर उसकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का उस पर दबाव डाला गया। और इस रिपोर्ट में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों की भी घटनाएं शामिल हैं। खबरों के अनुसार तारीख है 7 जून 2022 की और मामला है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का। हुआ कुछ यूं कि बांदा जिले में ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलते हुए एक हिंदू लड़की का संपर्क एक मुस्लिम युवक से हुआ। फिर फ्री फायर गेम खेलते हुए दोनों में दोस्ती हुई और उस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्रेम का नाटक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़की को अपने साथ लेकर कौशांबी की ओर प्रस्थान कर दिया। कौशांबी चले जाने के बाद उसने उस लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया और फिर एक मदरसे में उसे ले जाकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को इस मामले की खबर मिल गई तो फौरन पुलिस ने इस मामले को ध्यान से देखते हुए और इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कानूनी रूप से मामला दर्ज किया और मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके बाद इसी फ्री फायर ऑनलाइन गेम के जरिए एक और घटना घटी उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में, जहां 13 सितंबर 2023 को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कादिर नाम के एक मुस्लिम युवक ने इसी फ्री फायर गेम का सहारा लेकर एक हिंदू छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब लड़की नहीं मानी तो उसे छोड़कर मौके से वो युवक फरार हो गया। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। इसके बाद 3 अगस्त 2023 को गाजियाबाद से भी एक मामला सामने आया, जहां इसी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही मुस्तफा और कबीर उर्फ शाहजहां नाम के 2 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन करने का जबरन दबाव डालने की कोशिश की और साथ ही उनसे लाखों रुपए भी हड़प लिए। वहीं राजस्थान के सीकर में भी 24 जून 2024 को एक मामला सामने आया, जहां तैयब खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू महिला को ऑनलाइन गेम के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और इसके लिए उसे उकसाया भी, जिसके बाद उस महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की। तब जाकर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया और अग्रिम कार्रवाई में जुटी। इसके अलावा 12 जून 2023 को प्रयागराज में भी ऐसा ही एक मामला दर्ज हुआ, जहां एक 16 साल के लड़के का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। लेकिन परिवार वालों की चैतन्यता यानी कि उनकी तैयारी या यूं कहें कि अपने बेटे के प्रति उनकी जागरूकता ने अपने बेटे को इस मायाजाल से बचा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी एक मुस्लिम युवक ने 2 नाबालिग हिंदू बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें झांसा देकर आरा कोट बुलाया और उन पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डाला, जिसके बाद दोनों लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 8 जून 2023 को मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था। इसके अलावा 31 मई 2023 को फिर से गाजियाबाद में ऐसी घटना घटी और 17 साल के लड़के को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। यूपी के मुरादाबाद में भी 23 अप्रैल 2024 को एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को पहले तो अपने प्रेम का दिखावा दिखाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसे मुरादाबाद ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उससे निकाह किया और इस दौरान उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। बाद में महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा बिहार के जमुई, गुजरात के कच्छ और ओडिशा के जगत सिंहपुर से भी ऐसे ही मामले सामने आए, जहां इसी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जिहाद के नाम का घिनौना खेल खेला गया।
ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के पास दर्ज हैं, लेकिन कई ऐसी भी घटनाएं हैं या ऐसे भी खौफनाक मंजर हैं जिसकी जानकारी पुलिस तो क्या, समाज के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाती है। और जब वक्त गुजर जाता है और उस परिवार या जिस परिवार के साथ ये घटना घटित हो रही होती है वो इस माया जाल में पूरी तरीके से फंसकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, तब ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर हम अपनी नई पीढ़ियों को कौन से अंधकार में धकेलते जा रहे हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने और विकास देने के लिए तैयार हुई है, उसी का इस्तेमाल हमारे आपके ही परिवार के खिलाफ किया जा रहा है। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सभी से विनती है कि आप सभी सावधान रहिए और साथ ही अपने बच्चों के हाथों में डिजिटल दुनिया की चाबी देने से पहले उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाइए और साथ ही खुद भी उन पर निगाह बनाए रखिए और अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों से दोस्ती बनाए रखिए ताकि आपके बच्चे आपके अपने दिल की बात साझा करने के लिए कहीं और किसी और के दरवाजे पर ना जाएं, वरना भेड़ की खाल में छुप कर बैठे हुए कब कौन से भेड़िए उन्हें अपना शिकार बना लेंगे ये कोई नहीं जानता। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि ऐसे गेमिंग एप्स और ऐसे मामले के दोषियों के खिलाफ आपके अनुसार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में अपनी राय हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज के थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।